हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज की शौर्य गाथा भारत की वीरांगनाएं, जिनमें एक वीरांगना हुई है रानी अवंतीबाई। इतिहास ने जिनके नाम विस्मृत कर दिए, लोक जनमानस आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद भी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता है। ऐसी ही वीरांगना थी रानी अवंतीबाई। शुरू करते हैं गाथा। लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी उतरते हैं, स्त्रियां उन्हें गाती है और जीवित रखती है। माइकल मधुसूदन की पात्र केकई राजा दशरथ को उपालंब देती है कि यदि तुम मुझे दिए गए वचनों का पालन नहीं करोगे तो मैं उन्हें गाथा बनाकर ग्राम्य नारियों को सिखा दूंगी। गाथा रच ग्राम्य नारियों को सिखा दूंगी मैं, नाचती हुई वे करतालें दे दे गाएंगी, अति ही अधर्मचारी रघुकुलपति हैं। सन 1857 में बांदा में अपनी 100 सहेलियों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने वाली वीरांगना शीला देवी कौन थी और अंग्रेजों ने उन्हें कैसे मार डाला, ये इतिहास नहीं जानता। गांव की स्त्रियां अपने बच्चों को लेकर भय से गांव खाली कर गई। गीत में किन्हीं गिरी गुसाई का उल्लेख अवश्य मिलता है, जो संभवतः बांदा के जागीरदार नरेंद्र गिरी गोस्वामी के भाई कंचन गिरी थे। गीत के बोल हैं, बांदा लूटो रात के गुइयाँ, शीला देवी लरी दौरी के साथ में शौक लुगैयाँ, गिरी गुसाई तब दौरे हैं, लरन लगे भूमैया, शीला देवी को सिर काटो अंग्रेजन ने गुइयाँ। भगी सहेली सब गाउन ते, लेके बाल मुनैया, गंगा सिंह टेर के गए भगो इते ना रैया। मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए एक शीला देवी ही नहीं, कितनी स्त्रियों ने आत्म बलिदान किया, ये कौन कह सकता है। रामगढ़ की उस वीरांगना रानी अवंतीबाई को भी कैसे भूला जा सकता है, जिसने टुकड़ी भर सिपाहियों को साथ लेकर अंग्रेज़ों की विशाल फौज से टक्कर ली और अंग्रेज़ों के हाथ आने से पहले ही कलेजे में कटार मार ली। प्रश्न हार जीत का नहीं, भावना का है। आज हम उत्सर्ग की उस भावना के आगे भी नतमस्तक हैं। मंडला जिले में रामगढ़ एक छोटी सी रियासत थी, किंतु उसका किला इतना सुदृढ़ था कि जिसे जीतना एक अत्यंत कठिन कार्य था। किले के बुर्जों पर तोपें चढ़ी हुई थी। रामगढ़ का किला खरमेर नदी के किनारे बसा था। श्री वृंदावन लाल ने लिखा है, रामगढ़ 3 ओर से सीधा खड़ा है, उसके पहाड़ की बनावट ऐसी है, चौथी तरफ अटपटा ढाल है, फिर एक चौड़ी खाई सी। इस प्रकार ये दुर्ग अत्यंत दुर्गम्य और अजय माना जाता था। रामगढ़ राज्य की स्थापना गज सिंह ने की थी। उनकी वीरता से प्रसन्न होकर निजाम शाह ने उनको ये दुर्ग प्रदान किया था। गज सिंह के पश्चात उनके पुत्र राज सिंह गद्दी पर आसीन हुए और उनके पश्चात उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका विवाह मनकेडी के ठाकुर जुझार सिंह की कन्या अवंतीबाई से हुआ। सहसा विक्रमादित्य का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और राजकाज करना उनके लिए संभव न रहा। उनके दोनों पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह दोनों अल्पवयस्क थे। इस स्थिति में बालकों की संरक्षिका के रूप में अवंतीबाई ने रामगढ़ की गद्दी संभाल ली। उन्हीं दिनों डलहौजी की राज्य विलीनीकरण की नीति चली, जिसने समस्त देश में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के बीज बो दिए। रामगढ़ को भी अपने अधिकार में करके उसे कोर्ट ऑफ वार्ड्स के सुपुर्द कर दिया गया। रामगढ़ में एक तहसीलदार नियुक्त कर दिया गया। रानी ये कहती ही रह गई कि मैं अपना राज्य चलाने में पूरी तरह से सक्षम हूँ, परंतु उनकी एक न सुनी गई। इसी बीच अंग्रेजों ने गढ़ा मंडला के राजा शंकर शाह और उनके पुत्र को
राजद्रोह के अपराध में तोप के आगे खड़ा करके उड़ा दिया। इस समाचार से सारे मंडला में अंग्रेजों के प्रति तीव्र विद्रोह की भावना जागृत हो गई। इस विद्रोह का केंद्र बना रामगढ़। रानी वयस्क थी, बुद्धिमान थी, प्रजा उनका माता की भांति आदर करती थी। उनके संबंध में अंग्रेज इतिहासकार C.U. विल्स ने लिखा है कि रानी एक ऊंचे चरित्र की वीर महिला थी। उनकी बुद्धि तीव्र थी। रामगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति उनको आदर की दृष्टि से देखता था। इंग्लैंड के राज सिंहासन पर बैठकर महारानी विक्टोरिया अपने देश और विशाल साम्राज्य का राज्यभार संभालने में सक्षम थी, लेकिन रामगढ़ जैसी छोटी रियासत की रानी अपने पति तथा नाबालिग बच्चों का राज्य संभालने में असमर्थ थी। अंग्रेजों ने हमेशा भेड़िया और बकरी के मासूम बच्चे का न्याय ही चरितार्थ किया है। खाने के लिए कोई तर्क नहीं होता। रानी अवंतीबाई का विरोध प्रदर्शन व्यर्थ सिद्ध हुआ। तब प्रजा ने अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को चुनौती दी। तहसीलदार के आगे ऐसी परिस्थितियां आ खड़ी हुई कि उसे रामगढ़ छोड़कर भाग जाना पड़ा। ये समाचार भी बिजली की तेजी से चारों ओर फैल गया। 1 अगस्त 1857 को जबलपुर के कमिश्नर ने रानी को यह आदेश दिया कि वे 3 दिन के भीतर मंडला के डिप्टी कमिश्नर की अदालत में हाजिर हों। रानी को यह आदेश अपमानास्पद लगा। वे विष के घूंट को पी गई, लेकिन डिप्टी कमिश्नर मंडला की अदालत में नहीं गई। उन्होंने आसपास के जागीरदारों को ये सूचना भेजी कि आप लोग या तो देश के लिए मरो या चूड़ियाँ पहनकर घर बैठो। तुम्हें धर्म, इंसान की कसम है जो इस पुर्जे की सूचना शत्रु को दी। रानी के इस छोटे से पुर्जे ने आसपास के जागीरदारों को तिलमिला दिया। शंकर शाह की तोप के मुंह से उड़ा देने की निर्मम हत्या ने उनके मन में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के बीज तो बो ही दिए थे। रानी के इस पुर्जे ने आग में घी का काम किया। रामगढ़ के किले की मरम्मत की जाने लगी। उन्हीं दिनों विजय राघवगढ़ में भी विद्रोह की आग सुलगी। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि जबलपुर जिले में विद्रोह के एक उल्लेखनीय नेता विजय राघवगढ़ के युवक राजा ठाकुर सरयू प्रसाद सिंह थे। सन 1857 में उनकी आयु केवल 17 वर्ष की थी। उनकी रियासत भी कोर्ट ऑफ वार्ड्स में चली गई थी। सरयू प्रसाद सिंह ने उस तहसीलदार को जो वहाँ रखा गया था मार डाला। मेहर का राज्य उनके चचेरे भाई का था। विजय राघवगढ़ और मेहर दोनों में विद्रोह ने उग्र रूप धारण कर लिया। जबलपुर मिर्ज़ापुर मार्ग पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया और इन रियासतों के सैनिक अंग्रेजी फौज पर हमला करने लगे। सन 1857 में वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राजा लोग 2 दलों में विभाजित हो गए थे। एक अंग्रेजों के प्रबल पक्षधर और दूसरे उनके कट्टर विरोधी। ठाकुर सरयू प्रसाद सिंह ने रामगढ़ की रानी को सहयोग दिया और अंग्रेजों की सेना के विरोध में नेतृत्व किया। रानी के आह्वान पर लोगों पर भारी प्रभाव पड़ा। शाहपुर के मालगुजार ठाकुर जगत सिंह ने नारायणगंज थाने को घेर लिया। बहादुर सिंह लोधी ने शहरपुर में मोर्चा लगाया। सलीमाबाद में अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जैसा कि जबलपुर डिवीज़न के अंग्रेज कमिश्नर इरस्किन ने अपनी कंपनी को भेजी गई रिपोर्ट में लिखा है, रामगढ़ में 4000 विद्रोही सैनिक इकट्ठे हो गए। युद्ध तो निश्चित था ही। रानी अवंतीबाई ने अपनी सेना के खेमे मंडला जिले के नगर के निकट खेरा नामक स्थान में लगा दिए। वहीं उनकी सेना की अंग्रेज सेनापति वाडिंगटन से मुठभेड़ हुई। रानी की सेना बड़ी वीरतापूर्वक लड़ी और वह रानी की सेना से पराजित होकर भाग गया। इसके पश्चात वह पुनः एक बड़ी फौज लेकर आया और उसने रामगढ़ पर हमला किया। मार्ग में उसने विजय राघवगढ़ पर भी अपना अधिकार कर लिया। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने शत्रु सेना की शक्ति का अंदाज लगा लिया और वे रामगढ़ छोड़कर देवहारगढ़ की पहाड़ी पर चली गई। विशाल अंग्रेज सेना शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित थी। रीवा के
राजा भी उसके साथ थे। अकेली कुल्हाड़ी वृक्ष को कैसे काटे जब तक उसमें लकड़ी का बेंट न लगा हो। सन 1857 में भारतीयों ने ही अंग्रेज़ों का साथ देकर उनको इस देश से उखड़ने न दिया। ये एक दुखद सत्य है। देवहारगढ़ की पहाड़ी पर रानी अवंतीबाई के साथ थोड़े से सैनिक थे, लेकिन अपने रक्त की अंतिम बूंद तक शत्रु सेना से युद्ध किया। स्वयं रानी उनका नेतृत्व कर रही थी। लड़ते लड़ते वे अंग्रेज सेना से बुरी तरह घिर गई। उन्होंने समझ लिया कि अब उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। निर्णय की घड़ी आ गई थी। अंग्रेजी सेना सिर पर थी। रानी को तत्क्षण कोई रास्ता चुन लेना था, बंदी हो जाने का अथवा अपना मरण स्वीकार कर लेने का। मध्य प्रदेश के मंडला जिले की इस वीरांगना ने दूसरा पथ चुन लिया। वे अपने घोड़े से उतरी और अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके उन्होंने अपने कलेजे में कटार भोंक ली। तत्काल ही वे भूमि पर गिर पड़ी। जब अंग्रेज सेना उनके निकट पहुंची तब वे अंतिम सांसें ले रही थी। सेना के चिकित्सक ने बतलाया कि उनका जीवन समाप्त हो चुका है। इस प्रकार स्वाधीनता की उस महान उपासिका ने अपने प्राण दे दिए और चिरकाल के लिए बंधन मुक्त हो गई। ये थी रामगढ़ की वीरांगना रानी अवंतीबाई की शौर्य गाथा। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।